गांव के इस सुकून और इस शांति में बाधा पड़ रहा है। तो ये सामने आप देख सकते हैं ईटा भट्टा। यहाँ मतलब हवा चलता है, हवा पानी जैसे चलता है, तो जब हवा का डायरेक्शन इधर होता है, डायरेक्ट रूप से धुआं, डस्ट, धूल डस्ट घर में आता है। छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं, वो लोग भी परेशान हैं काफ़ी, और उनको बार बार मना करने के बावजूद यहाँ पे ज़बरदस्ती अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। ईटा भट्टी जो है, जो बीच बस्ती में संचालित हो रहा है, यहाँ से निकलने वाली प्रदूषित धुआं आसपास के वातावरण को खराब करती है। जनता बीच में बसे हैं यहाँ पे। ईटा भट्टी के जो बाल्स लगे हैं, आंगनबाड़ी, छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं, वो लोग भी परेशान हैं काफ़ी। इन्हें नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। अब परेशान होकर गांव के लोग जो है वो जिला मुख्यालय कल पहुंचे हुए थे। जिला मुख्यालय में पहुंच करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है कि दुर्ग जिले का ग्राम पंचायत बोरई। जी हाँ, इस वक्त हम दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत बोरई में पहुंचे हुए हैं। गांव का माहौल वैसे ही काफी शांति और खुशनुमा होता है, और अब गर्मी का मौसम है तो गांव में एक अलग तरीके का सुकून और शांति होती है। लेकिन गांव के इस सुकून और इस शांति में बाधा पड़ रहा है। तो ये सामने आप देख सकते हैं ईटा भट्टा। जी हाँ, यहाँ पर लगभग 2 से 3 ईटा भट्टे हैं। एक मेरे ठीक पीछे है और एक थोड़ा सा आगे है। इस ईटे भट्टे से जिस तरीके से धुआं उड़ता है, राख उड़ता है, उससे अब गांव के लोगों की सुकून और शांति भंग हो रही है, जिसे लेकर के गांव के लोग काफी परेशान हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो भट्टा है वो अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा इन्हें समझाइश दी जा चुकी है, बंद करने का आदेश आ चुका है। बावजूद इसके जो प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए ईटा भट्टा अभी वर्तमान में भी संचालित है। ईटा भट्टा से काफ़ी सारी परेशानियां लोगों को हो रही है। यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं, और उनका कहना है कि ईटे भट्टे से जब धूल और उड़ती है, धुआं उड़ता है, तो ये माहौल जो है वो पूरा धुंधला हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके साथ साथ यहाँ जो खाने पीने की चीज़ों को छत में सुखाया जाता है, गेहूं चावल को डाला जाता है, तो वो भी कुछ देर में खराब हो जाता है, यानी कि काला पड़ जाता है। इतना वातावरण यहाँ का दूषित हो चुका है। सरपंच के साथ काफ़ी सारे गांव के लोग कल जिला मुख्यालय में इस विषय को लेकर के पहुंचे हुए थे। आज ग्राम बोरई में उसी समस्या को देखने के लिए सीजी भास्कर की टीम भी पहुंची हुई थी। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ रहते हुए हैं, जो विरोध कर रहे हैं। उनसे अभी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि माहौल जो खराब किया जा रहा है उसके लिए आगामी दिनों में और किस तरीके की पहल गांव के लोग और यहाँ के रहवासी करेंगे। युगान साहू हमारे साथ मौजूद है। ईटा भट्टा, जो ये पीछे ईटा भट्टा है, ठीक सामने में इनका घर है। परिवार सहित रहते हैं, परेशान है काफी। जी बताएंगे, आप कल जिला मुख्यालय भी पहुंचे जी जी, क्या जी कल परेशानी? ईट भट्टा यहाँ पे अवैध रूप से संचालित हो रही है, हम्म, और साथ ही साथ में इनको पंचायत द्वारा हम्म, 3 बार नोटिस भी भेजा चुका है। हम्म, फिर भी उसके बाद भी बिना कोई परमिशन, बिना कुछ चीज़ के ईट भट्टा संचालित कर रहे हैं। हम्म, और यहाँ मतलब हवा चलता है, हम्म, हवा पानी जैसे चलता है, तो जब हवा का डायरेक्शन इधर होता है, हम्म, तो डायरेक्ट रूप से धुआं, डस्ट, धूल डस्ट घर हम्म, में आता है। हम्म, तो हम लोग कपड़ा या कुछ अनाज वगैरह। अनाज वगैरह सुखाते हैं छत हम्म, पे, हम्म, तो अनाज मतलब काला पड़ जाता है, धूल डस्ट उसमें हम्म, चले जाता है। हम्म। कितने तो बार शिकायत कर चुके हैं? आप बता रहे हैं कि इनको 3 नोटिस जा चुका हाँ है। जी, 3 से 4 बार हो चुकी है। पिछले टाइम भी खनिज विभाग से अधिकारी आए हुए थे, हम्म, वो इनको समझा कर गए हुए भी थे। हम्म, इन लोग पिछले टाइम भी मान चुके थे कि ईंट भट्टा अब अगले बार से संचालित नहीं होगी। हम्म। फिर भी इस टाइम बिना किसी के परमिशन के ईंट भट्टा संचालित कर रहे क्या हैं। लगता है इनको किसी का डर नहीं है? नहीं है, इन लोग पूरा कॉन्फिडेंस से हम्म। अपने ईंट भट्टा संचालित कर रहे हैं कि कौन अधिकारी, कौन नेता, क्या कौन क्या नाम है करेगा। इनका? ये जो ईटा भट्टा के मालिक है, नाम क्या है इनका? ईंट भट्टा का मालिक, इनका नाम रामकृष्ण चक्रधारी है, और अच्छा। उनका नाम नहीं पता और मैं। ये कितने समय से कर रहे हैं यहाँ ईटा भट्टे, ईटा बनाने का? इनके यहाँ तो कम चिमनी भी नहीं लगी। जी मैम, कम से कम मैम 20 साल हो चुका होगा, 20 से 25 साल। और ध्यान बीस आप लोग अभी दिए? जी मैम, तो उस टाइम यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं हुई अच्छा थी, अच्छा, अब ठीक। हो चुकी है, बस्ती हम्म। बन चुका है। सरपंच हाँ का भी विरोध है इसमें? जी मैम, दोनों गांव का सरपंच का तो भी विरोध ये है। नहीं मान रहे? नहीं मार। जी हम बताएंगे, आप यहीं रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या परेशानियां आ रही ईटे भट्टे से? हम पढ़ाई में भी पढ़ते हैं, तो इस धूल उल आते हैं और नाक में परेशानी होती है, और नाक सांस लेने पर भी बहुत वो हार्ड तकलीफ होती है, होती है। तकलीफ होती है। हाँ। और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दुख अभी है और हवा है। पानी का दिन आ रहा है, डस्ट उड़ेगी, फिर उससे भी परेशानी होगी आप लोग को। यस, क्या उस चाहते हैं आप? उससे भी परेशानी होगी, जो कि धूल आती है और सीधा रूम में जो कि जाते हैं, हम्म। और
सांस वास लेने में भी गाड़ी वाड़ी भी चलती है तो ऐसी धूल आता है जो कि गाड़ी वाले लोग कार वाले लोग रुक जाते हैं। लोग क्योंकि उतर के दिखाई नहीं दे देते पाता है नहीं सामने, देती है इतना सामने। धूल उड़ता है। इतना धूल और प्रदूषण इतना ही ज्यादा आता है ना कि एक सेकंड यहाँ पर ऐसे रहना भी मुश्किल है। तो अभी क्या चाह रहे हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ बस्ती से मतलब कि हट जाए, हम्म, ये चाहते हैं क्योंकि आगे ना बनती जा रही है और बस्ती बढ़ती जा रही है हम्म। तो यहाँ अलाउड नहीं है। ठीक, आपका नाम बता दो। मेरा नाम आयुष कुमार साहू। अभी हमने बातचीत की, आपने बातचीत के दौरान सुना कि कितने यहाँ के लोग परेशान हैं धूल, डस्ट और धुएं से। बिना चिमनी का भट्टा जो है वो पीछे संचालित हो रहा है। प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना लगातार 3 महीने से की जा रही है। इसके साथ जो है, जो लोग हैं बेखौफ यहाँ पर ईटा बनाने का काम कर रहे हैं। आपको एक जानकारी और दे दें कि पास में ही आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी में भी काफी सारे बच्चे आते हैं और इस दूषित वातावरण से कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रशेखर साहू। आप भी यहीं रहते हैं मैं गाँव भी में? यहीं रहता हूँ। जी बताइए, क्या परेशानी है? परेशानियां हैं कि मतलब मोहल्ले लोग का परेशानियां हैं पूरा हम्म, कि ईटा भट्टी जो है जो बीच बस्ती में संचालित हो रहा है, हम्म, यहाँ से निकलने वाली प्रदूषित धुआं हम्म, आसपास के वातावरण को खराब करती है। हम्म, जनता बीच में बसे यहाँ पे। हम्म, ईटा भट्टी के जो दीवार से लगे हैं आंगनबाड़ी, हम्म, छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं, वो लोग भी परेशान हैं काफी। हम्म। और इनको बार बार मना करने के बावजूद यहाँ पे जबरदस्ती अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। क्या न किसी किसी बड़ी पहुंच रखते हैं क्या ये लोग? उतना तो मेरे को आइडिया नहीं है, हम्म, लेकिन पहले भी इन लोग को मना किया जा चुका था हम्म, और पेनल्टी भी लिए थे, हम्म। फाइन दिए थे। उसके बाद भी जबरदस्ती संचालित कर रहे हैं, मना करने पर भी चालू चालू है लोग का। कल कुछ लोग यहाँ से गए हुए थे, सरपंच भी गए हुए थे, जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा गया था। क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? मैं नहीं गया था, मैं मौजूद नहीं थे वहाँ पे, अच्छा, मैं नहीं जा पाया था। मतलब लोग गए थे, ये लोग तो गए थे वहाँ, यहाँ से गाँव से 25-30 लोग गए थे। क्या चाहते हैं आप? अब वही चाहते हैं कि लोग बस्ती से हट जाए, बस्ती से 1 किलोमीटर दूर चले जाए और वहाँ पे संचालित कर सकें, ताकि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो रहता है उनमें ये साफ साफ लिखा है कि ऐसे लघु उद्योग के लिए, चाहे फैक्ट्री के लिए, लगभग 1 किलोमीटर दूर दायरे में जरूरी है, जबकि ये पूरा बस्ती से बीच में है। तो इस तरह का कृत्य करना। अच्छा, ईटे भट्टा जो है यहाँ पर चिमनी भी नहीं लगी है? चिमनी भी चिमनी नहीं तो है, रहता है ना? नहीं चिमनी ये छोटा वाला भट्टा है, अच्छा, लघु उद्योग में आता है ये। अच्छा। तो ये ऐसे ही संचालित किया जा ये रहा है। जानकारी इनको है कि इस जगह में संचालित नहीं किया जाता है, आबादी वाले क्षेत्र से दूर में किया जाता है संचालन। इस चीज की जानकारी अब इन इनको लोगों को है? अधिकारी लोग आके चेतावनी दे चुके हैं, हम्म, 3-4 बार पंचायत भी नोटिस दे चुके हैं। तो आज से लगभग 10-15 साल पहले तहसीलदार भी यहाँ पे आए थे बंद कराने के लिए, हम्म। फिर भी इनके द्वारा बंद नहीं किया गया है। पूर्व में जो सरपंच थे 2015 के आसपास में, वो भी कार्रवाई किया था, लेकिन लोग बंद नहीं किए। ग्राम बोरई में संचालित ईटा भट्टा, आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 2 से 3 ईटा भट्टे हैं जो कि प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए संचालित किए जा रहे हैं। जानकारी मिली है कि 2 से 3 बार इन लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। यहाँ पर ईटा बनाने की कवायद नहीं किए जाने की सलाह दी जा चुकी है। बावजूद इसके ईटा भट्टा के जो मालिक है यहाँ पर ईटा बना रहे हैं और लगातार जिस तरीके से प्रदूषण फैला रहे हैं उससे आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं। परेशान लोगों ने यहाँ पर अपनी आप बीती बताई है। उनका कहना है कि जब धूल उड़ती है, हवा चलती है, धूल उड़ती है तो माहौल जो है पूरा धूल से भर जाता है। यहाँ तक कि जो यहाँ से आने जाने वाले लोग होते हैं वो भी कुछ देर के लिए अपने वाहनों को खड़े कर देते हैं कि जब ये धूल हट जाए उसके बाद वो आगे बढ़े। विभाग की यदि हम बात करें तो इन्हें नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। अब परेशान होकर गांव के लोग जो है वो जिला मुख्यालय कल पहुंचे हुए थे। जिला मुख्यालय में पहुंच करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है कि जिला प्रशासन इस विषय को लेकर के गंभीर हो और कुछ कार्यवाही करे, क्योंकि बगल में ईटा भट्टा से लगा हुआ आंगनबाड़ी है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस स्थान पर रहते हैं। तो उनका कहना है कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही आँखों के सामने उनके धुंधला दिखाई देने लगा है। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी गंभीर बात है। इसके साथ ही जब हमने ऑफ कैमरा कुछ महिलाओं से बातचीत की तो उन्होंने भी ये बताया कि आंगन में छत में यदि वो कपड़े और अनाज को सुखाते हैं और कुछ देर बाद जा करके देखते हैं तो वो कपड़ा और अनाज जो है वो काले रंग का हो जाता है, यानी धूल और डस्ट की इतनी परत उस पर जम जाती है कि वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता है। परेशान लोगों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि ईंटे भट्ठे को किसी ऐसी जगह में संचालित किया जाए जहां पर आबादी कम हो, क्योंकि वैसे भी नियम के अनुसार आबादी वाले इलाके में इस तरीके का धंधा करना, इस तरीके का काम करना नियम विरुद्ध कहलाता है। फिलहाल अब चूंकि ज्ञापन दिया जा चुका है, कल गांव के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे हुए थे, तो देखना होगा कि अधिकारी और जिलाधीश इस विषय को लेकर के कितना गंभीर होते। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ ग्राम बोरई से मैं वीना दुबे।